जानी मानी हस्तियां, जाने माने लोग जिनकी अच्छी फेम थी, अच्छा नेम था, धीरे धीरे करके एक एक लगभग 15 से 20 दिन के अंदर सबकी जान चली गई। लोगों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। वहां के एक जाने माने डॉक्टर जो काफी गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनका 2 हफ्तों के अंदर ही देहांत हो गया। जब उनका देहांत हुआ तो लोगों को शंका पैदा हुई, आखिर ये इतनी जल्दी लोग क्यों मर रहे हैं, आखिर सिस्टम क्या है, दिक्कत क्या है। अब डॉक्टर की जब जांच रिपोर्ट दूसरे बड़े डॉक्टरों ने चेक की तो उस जांच को चेक करने के बाद पता चला कि उस डॉक्टर के HIV हो गया था। तब सबका दिमाग एकदम से घूम जाता है कि शायद जितने भी नामी लोग यहाँ पर खत्म हुए हैं, जिनकी जान चली गई है, क्या सबको HIV था। जब पता लगाया गया तो जांच में जिनकी जिनकी जांचें मिल सकी उन सभी की जांचों में HIV था और सभी लोगों की जान चली गई। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये दिल्ली की है और ये सच्ची घटना आप लोग भी आज के कुछ साल पहले सुन चुके होंगे। ये रियल सच्ची घटना है, ये रियल स्टोरी है जिसको सुनने के बाद आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। क्या लोग इतना हद से गिर सकते हैं कि समाज में लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक सुखी परिवार रह रहा था। उस परिवार में एक पति, पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। पत्नी बेहद खूबसूरत और जवान थी। पति के घर पर कोई ठीक ठाक रोजगार नहीं चल रहा था, इसलिए वो पत्नी को लेकर के दिल्ली चला जाता है। पति जब दिल्ली जाता है तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना शुरू कर देता है। नौकरी करते करते उसकी चालो चलन बिगड़ जाती है। शराब पीना, जुआ खेलना, अय्याशी करना, कोठे पर जाना उसका एक पेशा बन जाता है। धीरे धीरे अपनी पत्नी के अलावा वो हफ्ते में 2 एक बार कोठे पर जाता, वैश्याओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता और एंजॉय करता। पति धीरे धीरे बीमार होने लगा। परिवार में कमाने वाला केवल एक पति ही था जो अपने बच्चों की और बीवी की परवरिश करता था। जो भी कमाता था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खाना खर्चा, कमरे का किराया देना, ये सब कुछ वही वहन करता था। जब पति धीरे धीरे बीमार हो गया तो घर का खर्च चलना बड़ा ही मुश्किल हो गया। तो पत्नी ने सोचा यदि पति कुछ नहीं कमाएंगे तो मेरे बच्चे और हम लोग क्या खाएंगे। तो पत्नी ने अपने पति को और बच्चों को लेकर के उत्तर प्रदेश के एक बुलंद शहर में आ गई। उस शहर में अपने पुश्तैनी घर में रहना शुरू कर दिया और थोड़ा बहुत इधर उधर काम करती, चूल्हा चौका करती, जिससे अपना और बच्चों का पेट पालती। पति धीरे धीरे इतना गंभीर हो गया कि उसकी जान चली गई। जांचें बहुत सारी हुई लेकिन कुछ क्लियर न हो पाया और पति का जीवन समाप्त हो गया। पत्नी बहुत दुखी हो गई, परेशान हो गई, लेकिन जो होना था तो हो ही गया। अब बच्चों की परवरिश करना, घर का खर्चा चलाना बड़ा ही मुश्किल और दुर्लभ हो रहा था। पत्नी बहुत ही परेशान थी, लोगों से मदद मांगती, लेकिन कोई मदद करने को तैयार न था। गांव के मोहल्ले की कुछ औरतों ने उससे कहा कि दुल्हन, ऐसा है कि तुम अपने पति का मृत प्रमाण पत्र बनवा लो, जिससे तुम्हें विधवा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। जो मृत प्रमाण पत्र अधिकारी बनाता था, उसके पास जब वो औरत गई, उससे कहा कि साहब, मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा है, इसलिए उसका मृत्यु प्रमाण पत्र हमको बनवाना है, बना दीजिए। उसकी सुंदरता को देखकर वो अधिकारी मचल जाता है, कहता है प्रमाण पत्र तो तुरंत आपको बनवा देंगे, लेकिन आपको 2000 रुपये लगेगा। वो औरत हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, कहती साहब, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। पैसा होता तो उन्हें बच्चों का पेट सही से न पाल पाती, उनकी शिक्षा न करती। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तो अधिकारी कहता है ठीक है, तो इसका एक ही रास्ता है। तो वो कहती क्या रास्ता है। तो कहती ठीक, कल शाम को हमें बताए हुए समय पर आ जाना, फिर वहीं बताएंगे तुम्हें कौन सा रास्ता है। बेचारी नादान समझदार थी नहीं। अगले दिन उसके बताए हुए सही समय पर वो पहुंच जाती है। वो अधिकारी उसके धीरे धीरे कंधों पे हाथ रखता है और धीरे धीरे उसके गालों को चूमता है और उसको अपनी आगोश में लेने की कोशिश करता है। वो औरत समझ जाती है कि इस अधिकारी को क्या चाहिए। वो अधिकारी
धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसको बेड पे ले जाकर उसके साथ रात भर शारीरिक संबंध बनाता है और एंजॉय करता है। इस प्रकार से वो अधिकारी कम से कम 15 से 20 दिन तक कितनी भी बार उसको बुलाता है उतनी बार जाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। 20 दिन के बाद उसके पति का प्रमाण पत्र बनाकर उसको दे देता है। अब प्रमाण पत्र बन गया है, पेंशन बन गई। 2-3 हफ्ते गुजरते हैं तो पड़ोस की कुछ औरतें कहती हैं, बेटी ऐसा है कि राशन कार्ड बनवा लो, राशन कार्ड बनवाने के बाद आपको राशन मिलेगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं रहेगी और परिवार का खर्चा चलता रहेगा। राशन जो कार्ड बनाता था अधिकारी, उसके पास जब जाती है तो वो कहता है, देखो आपको कुछ पैसा खर्चा देना पड़ेगा जिससे आपका राशन कार्ड तत्काल बन जाएगा, बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। वो कहती, साहब मैं खाने को मोहताज हूँ, एक एक पैसे की परेशानी में भीख मांग कर खाती हूँ, मेरे पास है ही क्या जो मैं आपको दे सकूँ। वो कहता है, देखो आपके पास बहुत कुछ कीमती चीज़ है, यदि एक बार आप दोगे तो आपका राशन कार्ड तुरंत बन जाएगा। वो समझ जाती है, कहे ठीक है। वो अधिकारी बताए हुए समय पर उसको बुलाता है। वो औरत उस अधिकारी के घर जाती है। अधिकारी भी उसके एक एक कपड़े निकालकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाता है, जब तक उसका राशन कार्ड नहीं बन जाता है। जब चाहे बुलाता है और संबंध बनाता है और उसके बाद उसका राशन कार्ड बनाकर दे देता है। अब सब्जी वाले के पास जाती, सब्जी नहीं थी। सब्जी वाला भी दोस्तों इसी तरह से उसके साथ सारे संबंध बनाता है और उसको सब्जी फ्री में दे देता है। दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार भी जब उससे कहता है पैसे दो, तो वो कहती मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। दुकानदार भी उसके साथ ऐसे सारे संबंध बनाकर उसको फ्री में राशन दे देता है। एक दिन की बात है दोस्तों, वो औरत धीरे धीरे बीमार हो जाती है। अब दवा लेने के लिए उसके पास एक भी पैसा नहीं था। तो जिस व्यक्ति ने प्रमाण पत्र उसका बनाया था उसके पास जाती है। कहती, साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, आप कोई परिचित डॉक्टर हो तो मुझे दवाई दिलवा दीजिए। तो अधिकारी कहता है, ठीक है, मेरा एक दोस्त जानने वाला है, आप वहां चली जाओ, वो आपको दवाई भी फ्री दे देगा, आपकी जांच भी फ्री में कर लेगा, हो सकता है आपसे पैसा भी न ले। उसके बताए हुए एड्रेस पर वो लेडीज जाती है। वो डॉक्टर उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है। तो वो कहती है, साहब मेरे पास पैसे नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है, पैसे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बदले जो मैं चाह रहा हूं वो हमें दे दो। वो औरत समझ जाती है कि आखिर डॉक्टर क्या चाहते हैं। वो राजी हो जाती है और डॉक्टर वही अस्पताल में ही उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। हफ्ते में 2-2 बार बुलाते, 2-2 बार उसके साथ संबंध बनाते। दोस्तों इस तरह से कई महीने गुजर गए। औरत ठीक हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे इसके पास जाती, लोग मिलते और उसके साथ यही घिनौना कृत्य करते। 6 महीने बाद औरत एकदम से बीमार हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाती है। उसके एक्सपायर होने के बाद धीरे धीरे जिन जिन लोगों ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था, एक एक करके सबकी मृत्यु होना शुरू हो गई। सब नामी फेमी थे, सब लोग जानते थे। जब डॉक्टर की मौत हो गई तो उसके जो सीनियर डॉक्टर थे उन लोगों को शंका पैदा हो गई कि इतने फेमस व्यक्ति लोग यहाँ पर 10 से 12 लोग खत्म हो चुके हैं, आखिर माजरा क्या है, सिस्टम क्या है, दिक्कत क्या है। उस डॉक्टर की जब जांच रिपोर्ट देखते हैं तो पता चलता है उसको HIV हो गया है। दोस्तों जिन जिन लोगों ने उस औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाया था सबके HIV हो जाता है और सब एक एक करके मारे जाते हैं। डॉक्टर लोग छानबीन करते हैं, पता लगाते हैं तो पता चलता है कि औरत दिल्ली से आई थी अपने गांव और वहीं से HIV लेकर आई थी। तो जब डॉक्टर लोग दिल्ली में जाकर पता करते हैं तो पता चलता है उसका पति जो था वो HIV पॉजिटिव था। वो कई औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और वहीं से HIV इस औरत के आ गया। और जिन जिन लोगों ने इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं सबके HIV हो गया और सब मारे गए। दोस्तों ये सच्ची घटना पेपर में निकली थी, दिल्ली के जाने माने अस्पताल की घटना है और वहीं के कई डॉक्टर भी इसमें मिले थे। उन्होंने जांच पड़ताल की तब जाके खुलासा हुआ। लोग उस औरत को गलत कहेंगे, बदनाम करेंगे, लेकिन उसकी गलती नहीं थी, गलती उसके पति की थी जिसने अन्य औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर अपनी पत्नी के साथ, और उस पत्नी के साथ जिन लोगों ने बनाए सबकी बीमारी लग गई और सब बेमौत मारे गए। दोस्तों समाज में इस तरह के अपराधों से लोग बचे रहें, सतर्क रहें।
इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था, जिससे आप लोग स्वयं बचे रहें और लोगों को बचाते बने। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।